नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अखिलेश का वार, केशव का पलटवार। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मीडिया रिपोर्ट को हवाला बनाते हुए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव के आरोप हैं कि बीजेपी 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक लगा रही है। मुस्लिम यादव अफसरों की पोस्टिंग पर रोक लगाने का योगी सरकार काम कर रही है। यह बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया। आरोप है कि उपचुनाव वाले 10 जिलों में मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की बीजेपी तैयारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए अब जनता फील्ड में उतरी है। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव पहले अपनी पार्टी के गुंडे, माफिया और बलात्कारियों को संभालें। बीजेपी को किसे भेजना है या नहीं, ये उस पर छोड़ दिया जाए। उपचुनावों में राहुल और अखिलेश मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। तो आरोपों और पलटवारों पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 10 सीट पर उपचुनाव, बीजेपी का अफसर वाला दांव। अफसरों की रोकी पोस्टिंग, छिड़ गई सियासी जंग। चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची के आधार पर। 24 पर नहीं हुआ, 24 तो पार्लियामेंट का था। तो हम उसकी नकल लेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के वहां जमा कर देंगे। उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि कुछ खास जाति के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनको हराए हैं। भाई, लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों और अन्य जो लोग बीजेपी के वोटर नहीं हैं, शिकायतें आई थी कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए हैं। इन समाज से आने वाले अधिकारियों को भी चुनाव से दूर रखा गया, तब भी आप हारे। मुस्लिम यादव अफसर, रोक पर अखिलेश हमलावर। अखिलेश यादव जी से इतना ही कहूंगा, वो अपने समाजवादी पार्टी के गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, बलात्कारियों को संभालें। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव जी सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन नहीं हरा पाएगा। भाजपा सबसे अधिक सीटें जीतेगी। संजय निषाद का दावा, 2 सीट पर लड़ेंगे उपचुनाव। कटहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 हैं। अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा, और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए के, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे जो जाकर हमारे वोट बैंक हैं उसे हम एनडीए के साथ मिलकर जीत दर्ज करेंगे। विधानसभा उपचुनाव का क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था, आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंह जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, निषाद पार्टी के प्रवक्ता। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता पुनीत पाठक भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की। आलोक जी, आपसे। समाजवादी पार्टी ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि 10 में से 10 जो क्लीन स्वीप का आप लोग दावा कर रहे हैं, उसमें जो आपकी रणनीति का हिस्सा है, आप कह रहे हैं कि रणनीति हमने बना ली है, पूरा क्लीन स्वीप करेगी भाजपा, तो यादव और मुस्लिम ऑफिसर्स की पोस्टिंग नहीं होने दी जा रही। क्या इसका मतलब उनका ये आरोप है कि जहां पे यादव और मुस्लिम अधिकारी होंगे वो समाजवादी पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं, यानी कि वह इन दोनों जातियों को ही कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं? इस तरह का आरोप लगाने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव जी को यह पता है कि उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार नेता योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इस प्रदेश को अपराधियों से मुक्त किया है, दंगाइयों से मुक्त किया है, आतंकवादियों से घटना नहीं होने दी है,
और औद्योगिकरण की एक जो है लंबी फेरिस्त बना दी है, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उन्हें मालूम है कि मतलब आप खंडन कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं ना इस बात का। समाजवादी पार्टी के इस आरोप का आप खंडन कर रहे हैं ना आलोक जी, जहां वो कह रहे हैं कि जहां उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर, वहां पर जानबूझकर यादव और मुस्लिम ऑफिसर्स की तैनाती नहीं होने दी जा रही। देखिए, यह एक हास्यास्पद स्थिति है। कभी भी कोई व्यक्ति जातिवाद के आधार पर नियुक्ति नहीं पाता है। योग्यता और अपने पुराने जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर नियुक्तियां पाता है। तो यह बेसिर पैर की बातें, प्रदेश की जनता भ्रमित नहीं होती है, लेकिन प्रदेश की जनता यह जरूर जानती है कि जब से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में जीत हासिल करी है, उसके बाद से इनके लोगों का मनोबल बढ़ गया है, बलात्कार करते घूम रहे हैं। चाहे अयोध्या में बलात्कार के पीड़िता हो, नाबालिग बालिका हो, या अभी जो है कन्नौज में जो है इनका प्रतिनिधि रहा है, उसने जो है रेप किया हो। तो ये रेपिस्टों की पार्टी होती जा रही है। उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों के पास शब्द नहीं होते हैं, पूरा प्रयास करते हो, किसी के साथ वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अपने नेता के साथ तो वो कहते हैं डीएनए टेस्ट करा लो, कोई कहता है नार्को टेस्ट करा लो। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता कहती 15 साल की बेटी जो है रात में क्या करने गई थी, यानी कि उसी बच्ची को लांछित कर दो। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 12 साल की बच्ची अयोध्या में थी, जिसको बलात्कार करके गर्भवती बना दिया है, वो तो नहीं गई थी कहीं पे, उसको बेकरी के अंदर बुला के फुसलाकर बलात्कार किया गया, और जब हमने गिरफ्तार किया तो उसके ऊपर करे नार्को टेस्ट करा लो। तो ये बलात्कारियों, दंगाइयों और आतंकवादियों और अपराधियों की जो पार्टी रही है, समर्थक रही है, इसको कभी भी जनता। अनुराग भदौरिया जी, बिना रोक टोक बोलने का मौका दीजिएगा, जैसे आपने बीजेपी को दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको 40 सेकंड दे रही हूँ। उनको कितने सेकंड दिए? उनको भी इतना ही दिया, उनको भी इतना ही दिया। नहीं दिया, नहीं। मैं टाइमर ऑन कर लेती हूँ, आप कहेंगे तो मैं टाइमर ऑन। नहीं, आपने कितना दिया पहले सच बताइए। 40 सेकंड दिया आलोक जी को बोलने के लिए, और इस बीच में उनको एक बार टोका भी है मैंने। अच्छा देखिए, सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए क्या हो गई है। सरकार किसकी उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। प्रशासन किसके अंदर आता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर आता है। इनकी सरकार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार। आप चाहे यहाँ हरदोई की घटना वहां पे देख लीजिए, किस तरह एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, गला दबा के उसको मार दिया गया। जिस तरह से आप अभी कितनी घटना में आपको होता है, बुलंदशहर की घटना अगर आपको याद हो तो बताइए, किस तरह से बच्ची के साथ अन्याय हुआ। फिरोजाबाद में एक विधवा दलित महिला के साथ अन्याय हुआ। आप बताइए अन्याय कितना, मैं तो पढ़ के दिखा देता हूं। यूपी के बुलंदशहर में दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, किस तरह से फिरोजाबाद में एक विधवा के साथ उसके साथ अन्याय हुआ। अरे कितनी घटना बताएं, कन्नौज में हुआ। तो आपके समय में चाहे बुलंदशहर हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे हरदोई हो, चाहे कन्नौज हो, लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं। जरा बताइए मुझे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो मैं तो कहता हूं इस तरह की घटना हो क्यों रही है, और इस तरह की घटना करने की हिम्मत क्यों जुट आ रही है? क्या खाकी का रौब खत्म हो गया? खाकी का आपका यहाँ कानून व्यवस्था एकदम यहाँ पे लचर हो गई? अगर कन्नौज की बात करेंगे तो वहां पे 4 तारीख को 10 सेकंड कर रहे थे व्यक्ति को, कह रहे थे कि बहुत सम्मानित व्यक्ति है। उसके बाद जब पकड़े गए तब कह रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। अरे भैया, आपका कानून व्यवस्था फेल होता है। पश्चिम बंगाल में घटना होती है, 40 सेकंड टाइम आप। बच्ची के साथ, नहीं 1 सेकंड, पश्चिम बंगाल में घटना होती है तो नहीं, पश्चिम बंगाल में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, तो वहां ममता बनर्जी जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में घटना होती है बच्ची के साथ, तो यहाँ समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। मतलब जहां सत्ता। ठीक है अनुराग जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। अब बाकी पैनलिस्ट का भी रुख कर लेते हैं। पुनीत पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। पुनीत पाठक जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस वक्त जिन खबरों की चर्चा हो रही है वो है अयोध्या में जो हुआ जघन्य अपराध, कन्नौज में जो हुआ जघन्य अपराध। उपचुनाव करीब हैं, तो अब क्या ये महिला सुरक्षा के इर्द गिर्द आकर रुक जाता है? पश्चिम बंगाल में जो जघन्य अपराध हुआ उसकी तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां बड़ा सोच समझ के उस पर अपना स्टैंड जाहिर कर रही हैं। आज राहुल गांधी ने भी घेरा है ममता बनर्जी सरकार को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है। उपचुनाव जो होंगे वो मुद्दों पे ही होंगे। निश्चित तौर पे जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है वो एक अहम मुद्दा है, और आधी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो सरकार की जिम्मेदारी है वो ना निभा के शुद्ध रूप से राजनीति करना चाहती है। अगर क्यों सिलेक्टिवली, जहां उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का की संलिप्तता है, सिर्फ वही की बात क्यों होती है? वहीं बगल में आप जौनपुर में एक केस होता है जहां चलती गाड़ी में एक महिला के साथ रेप होता है, वहां भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आया है। यहाँ पे और भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है कि महिला सुरक्षा के साथ राजनीति ना करें।
उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके पास पुलिस है, प्रशासन है, और ये बात हमारे अजय सिंह जी नेता कुछ बोल रहे हैं, साफ साफ उनका कई ऑडियो बार बोल चुके हैं। हमारे नेता साफ साफ कई बार बोल चुके हैं कि अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है कि अगर कहीं पे कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसको बहुत शोर दिया जाता है, और अगर कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व है तो नहीं दिया जाता। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आता है तो उस पर बहुत राजनीति की जाती है। ऐसा क्यों है? ठीक है, उत्तर ठीक है। प्रदेश की आलोक जनता अवस्थी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, आपने सपा की भी बात सुनी, आप कांग्रेस की बात सुन रहे हैं। दोनों ही मिलकर बीजेपी को घेरने में लगे हैं, और महिला अपराध को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच है क्या सरकार की। एक सेकंड, अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आलोक जी के बाद आपका रुख करती हूँ। बोलिए आलोक जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में देश में 26वें स्थान पे आता है, यानी कि 25 स्टेट जो है उसमें ऊपर है, जबकि पहले अखिलेश यादव के समय पे शीर्ष पे रहता था महिला अपराधों पे। और मैं इतना और पूछना चाहता हूं कि आप महिला अपराधों पे अगर इतना ही सचेत हैं तो कांग्रेस को भी तो पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से कि मोहित खान नाम का जो उनका अध्यक्ष है वहां का फैजाबाद लोकसभा में जो जिस पंचायत का, उसके खिलाफ क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की। और 12 साल की अबोध बच्ची जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ गैंग रेप करके बलात्कार करके उसको गर्भवती बनाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी के अंदर वो क्या कर रहा है, और समाजवादी पार्टी कहती है कि हम जो है डीएनए टेस्ट कराएंगे। इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार में तमाम रेपिस्ट होते थे, डीएनए टेस्ट कितनी केसों में समाजवादी पार्टी ने कराया था। गायत्री प्रजापति का सरकार का मंत्री था, अबोध बालिका के साथ रेपिस्ट किया, मां और बेटी दोनों साथ रेप किया, उसको हमारी सरकार ने सजा दिलाई, आजीवन कारावास सजा इनके मंत्री को हमने दिलाई, लेकिन गायत्री प्रजापति को भी बचाने के लिए मतलब अपराध का जिक्र हो, दोनों घटनाओं का जिक्र हो और समाजवादी पार्टी का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना आस्था जी, देखिए कमाल की बात है की, सुनिए। आप ही कह रहे हैं गायत्री प्रजापति की बात कर रहे हैं, और अभी जब चुनाव जीतना था तो गायत्री प्रजापति की आदरणीय पत्नी को तो हम सम्मान से बोले, किसी भी बेटी किसी महिलाओं को, उनको अपने चुनाव के लिए वोट मंगवा रहे थे। सोचिए आप, ऐसी तो उनकी हालत है, मतलब किधर रहते हैं खुद नहीं पता चलता है। फिर दूसरी बात सरकार इनकी है, जैसे मैंने आपको घटनाएं सुनाई, जिस सरकार की हम जो घटनाएं सुना रहे थे आपको, इनको हमारी बात पे ना यकीन हो तो मायावती जी का ट्वीट देख लीजिए, क्या कह रही है। यूपी के बुलंदशहर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार तथा फिरोजाबाद में दलित विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। कन्नौज की भी घटना हुई, और हमने कहा कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है, और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन उनको सम्मानित क्यों कर रहा था, इतनी हिम्मत क्यों पड़ रही है लोगों की कि आप यहाँ महिलाओं जो घटनाएं हुई आपने कार्रवाई करी है, गिरफ्तार किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा भी दिलाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का नैतिक पतन इतना हो गया है कि उन अपराधों के बारे में, उन अपराधियों के बारे में कार्रवाई करते और बोलते रही है। ये सबसे बड़ा वो है। तो आपको राज्य क्यों दिया जाए, क्यों आपको चुनाव में जनता वोट दे अपराधियों को बढ़ावा बचा पाए, ना फिरोजाबाद में एक विधवा महिला का सम्मान बचा पाए, ना आप यहाँ पे जिस तरह की घटना हमने बोली आपको हरदोई में नहीं बचा पाए एक बच्ची का, जिसके बाद अन्याय के बाद उसका मर्डर कर दिया गया, ना ही आप कन्नौज में बचा पा रहे हैं। आप बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, आप राजनीति कर रहे हो। हमने तो न्याय की मांग की। आप मोहित खान के मामले में चुप क्यों है? मोहित खान के मामले में चुप क्यों है? मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि 12 वर्षीय बालिका का सवाल पूछिए। जो व्यक्ति आप क्यों चुप है? एक मिनट, कौन सा टेस्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ये कोर्ट तय करेगा। ये कोर्ट तय करेगा, किसी राजनीतिक पार्टी या उसके प्रवक्ता नहीं। ये राजनीति कर रहे हैं, जांच चल रही है, मामला न्यायालय में है, उसको इन्वेस्टिगेट होने दीजिए, इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। आप अपने हाथ राजनीति से मत रंगिए, कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अपने हाथ राजनीति से मत रंगिए। शब्दों का इस्तेमाल किया देख लीजिए, वर्तमान और भविष्य आपको कभी माफ नहीं करेगा। महिला सुरक्षा के मामले में यदि आप अपने हाथ राजनीति से रंगेंगे। अरे किस पे चिल्ला रही है आप? कन्नौज में जो हुआ, अयोध्या में जो हुआ, आप मोहित खान पे चुप हो जाते हैं। कहां चुप हुआ? मैंने तो बोला कि मैंने तो मैं डंके की चोट पे कन्नौज बोला, और मोहित खान पे बोल रहा हूं कि भाई अयोध्या के अंदर क्या बोला? मोहित खान पे क्या बोला? मोहित खान के बारे में क्या बोला? अखिलेश यादव ने क्या बोला? अखिलेश यादव तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं।
अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। किस अपराधी के लिए आज तक आपने डीएनए टेस्ट की मांग करी है? मोहित खान के लिए, क्योंकि उसके नाम के आगे खान जुड़ा हुआ है, आपका मुंह सिल जाता है। उस पर कार्रवाई के लिए अखिलेश यादव को डीएनए टेस्ट की याद आती है। सड़क डूब मरना चाहिए समाजवादी पार्टी को। महिला अस्मिता, महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी जिस तरह का आचरण कर रही है, देश की प्रदेश जनता माफ नहीं करेगी। जिंदगी में कभी भी अखिलेश यादव सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि महिला अपराध बढ़ जाते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। 2012 से 17 महिला अपराध बढ़े हुए थे। आलोक जी, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। ये आपसी तू मैं का वक्त नहीं है, आपसी तू मैं का वक्त बिल्कुल नहीं है। अजय सिंह जी हैं, वो लगातार बोल रहे हैं, उनका ऑडियो ऑफ है, उनका ऑडियो ऑन करिए। निषाद पार्टी के प्रवक्ता हैं अजय सिंह जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं प्रभात जी का रुख करूंगी। बोलिए अजय सिंह जी। अनुराग जी, ठीक है, ओके, ठीक है, बात आ गई आपकी। आलोक जी शांत हो गए, आप भी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में इनके चेहरे पर जो टेप लगा है, ये सारी की सारी टेप तभी लगती है जब किसी के ऊपर सुरक्षा का विषय आता है, जब किसी के ऊपर जो है दोहन का विषय आता है। इस सारे प्रकरण को समाजवादी पार्टी के ऊपर टेप लगाया जाता है। अजय सिंह जी। हाँ जी, हमारा ये कहना है कि जब कभी भी ऐसे कोई प्रकरण समाजवादी पार्टी के सामने आते, क्यों इनके मुंह पे सिलाई हो जाती है, क्यों इनके टेप लग जाता है, चाहे वो अयोध्या प्रकरण हो, चाहे किसी प्रकरण हो, हमेशा बाकी जगहों पर जहां बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ कोई नाम सामने आता है तो वहां चुप्पी साध जाते हैं। ये आरोप है सपा का। अयोध्या प्रकरण पे एक शब्दावली किसी की भी समाजवादी पार्टी के लीडर की आई? अनुराग भाई, आप स्वयं बताइए कि अयोध्या प्रकरण पे नाबालिग बेटी के ऊपर अगर कोई अत्याचार हुआ तो क्या समाजवादी पार्टी सामने आई? एक भी पदाधिकारी उसका सामने आया? नहीं आया। हमने बोला डीएनए टेस्ट के बाद, हमने बोला दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, हमने कन्नौज में बोला व्यक्ति को सजा दीजिए। अगर व्यक्ति अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों की समर्थक पार्टी है, आपकी पुलिस सत्ता में रहती है तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है, सम्मान किया था उसको, सत्ता में रहती है तो आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। नहीं, सम्मान करेंगे ऊपर से आके दिखाते हैं, मैंने कहते हैं ना 7 साल हमारी सरकार को जा रहे हैं, एक भी दंगा आपने नहीं होने दिया है। यही अखिलेश प्रभात त्रिपाठी जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। आलोक जी, अनुराग जी, आलोक जी, अनुराग जी, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी है। प्रभात जी, क्या ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें जो सबसे बड़ा और मुख्य मुद्दा बनकर उभरेगा, या कह लीजिए कि जिसके इर्द गिर्द अब चुनाव घूमता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या महिला सुरक्षा ही रहने वाला है? हाल के प्रकरणों को अगर आप देखिए। आस्था जी, बहुत ही मतलब मुझे दुख हो रहा है कि इस पैनल के अंदर लोग महिला सुरक्षा को लेके एक तरफ महिला की जो जिसे कहते हैं चीरहरण होता है, उसके बाद और तार तार करते हैं उसकी इज्जत को। हम विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए, स्थितियां बदल गई हैं। ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक अपना जो भी मुद्दों को लेके, चाहे वो भ्रम फैलाया हो या जो भी मुद्दे थे, उस पर उनकी 37 सीटें आई। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि 10 जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो माहौल खत्म हो गया। ये माहौल राज्य स्त्री सुरक्षा को लेके, और योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। महिला सुरक्षा पे समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके नेता ने कहा बच्चों से गलती हो जाती है। किसकी सरकार है? सरकार किसकी है प्रभु? कहाँ बोल रहे हो? अरे भैया, सरकार बीजेपी की भूल गए क्या? बीजेपी की सरकार काहे चिल्ला रहे हो भाई? बीजेपी की सरकार है, पुलिस प्रशासन बीजेपी का है, बीजेपी की सरकार में बच्ची पे अन्याय हो रहा है। जब सपा की सरकार थी, जब सपा की सरकार थी, उससे जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रभात त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी है। जो भाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी दांव जो इस समय लगी है, इज्जत की बात है। और वैसे तो ये रूलिंग पार्टी का चुनाव होता है, उपचुनाव कोई भी रूलिंग पार्टी होती है उसका उपचुनाव होता है। इससे ना सरकार बननी है ना बिगड़नी है। लेकिन ये एक माहौल बनेगा कि ये 2 लड़कों की जोड़ी है जिनको टिकट बंटवारे को लेकर दोनों लड़ना शुरू हो गए हैं। वो 5 मांग रहे, वो 5 मांग रहे। सबसे बड़ा संकट उनके पास सामने खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी संकट है
कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट उस पर निषाद पार्टी, मिल्कीपुर और कटेरी, उस पर मैं आ रही हूँ, उस पर निषाद पार्टी दावा कर रही है। ठीक है, क्योंकि जो ये लोग एक तरफ सपा और कांग्रेस में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय नहीं है, दूसरी तरफ निषाद पार्टी का 2 सीटों पर दावा है। ठीक है, सबसे पहले पुनीत जी फिर अनुराग जी, बोले पुनीत जी। आस्था जी, वो निषाद पार्टी की दोनों सीटें थी पहले, तो हमने एज ए छोटा अजय जी, क्या आपका नाम पुनीत पाठक है? नंबर बता रहे थे एनसीआरबी में, तो जाइए, मैं उनको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज्यादा। मैंने आपसे पूछा, ये पॉइंट तो आप रख चुके, इस पर हमने चर्चा की, आगे भी आप बोलना चाहे बोल सकते, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि सपा और कांग्रेस उपचुनाव में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटें देने जा रही है इस बार सपा आपको? देखिए, लोकसभा का चुनाव भी जब आया था, ऐसी ही बातें तमाम बातें आ रही थी कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन सीटें देगा, कौन सीटें लेगा। परिस्थिति का आकलन आसानी से किया जा सकता था पुनीत जी, जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तभी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने सपा के साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद ये तय था कि बहुत सोच समझ के सपा का ही अपर हैंड रहने वाला है, वो जो तय करेगी वो मिलेगा। लेकिन अब चुनाव के नतीजों के बाद उपचुनाव के अंदर आप लोगों की भी जो राजनीतिक इच्छा है वो आपके नेता दबी जबान से प्रकट कर रहे हैं, कौन कहां लड़ना चाहता है, कितनी सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं। कार्यकर्ता तो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन इसके लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व जितनी भी सीटें तय करेगा, अखिलेश जी और राहुल जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठ के जितनी भी सीटें कहेगा हम लोग चुनाव उस पे लड़ेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी भूल रही है कि जिन मुद्दों पे जिस वजह से लोकसभा में इनके साथ दिक्कत हुई, जनता का साथ नहीं मिला, वो मुद्दे अभी भी हैं। बेरोजगारी अभी भी है, महंगाई अभी भी है, पेपर लीक लगातार हुए हैं, प्रदेश में कोटेदार परेशान है, प्रदेश में शिक्षक परेशान है, प्रदेश में युवा परेशान है, किसान परेशान है, और वो सारे मुद्दे जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, वो मुद्दे अभी तक गए नहीं है। यही मुद्दे उपचुनाव के हैं। 10 के 10 सीटें लोकसभा चुनाव के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 403 विधानसभा में कांग्रेस के पास मात्र 2 विधानसभा सीटें हैं, और अजय राय जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं 10 सीटों में 5 सीटें यानी कि 5 सीटें वो चाह रहे समाजवादी पार्टी उनको दे दे, और खुद उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2% वोट का है विधानसभा में, और मात्र उनके पास 2 विधानसभा सीटें हैं। तो कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, कार्यकर्ता उसके कहीं मिल नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गोद में बैठ करके तो जनता के मेरे पास लास्ट 4 मिनट का वक्त है। अनुराग जी, फिर मैं अजय जी का रुख करूंगी, बोलिए अनुराग जी। देखिए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी देर से आए बाएं साए बोल रहे हैं, लेकिन महंगाई पे नहीं बोलेंगे, ये मुद्दा है। बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, आप ही बता दीजिए कांग्रेस बच्चों के सबसे कम है, मुद्दा है। पड़ी है उस पर नहीं बोलेंगे। सवाल से आप साफ बच जा रहे हैं, असल सवाल से बच जा रहे हैं। अरे मुझे असल सवाल से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें दे रहे हैं क्या? और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दे रहे हैं, जिनको बताया था आपने, ना महिलाओं का सम्मान बचा पा रहे, ना किसानों का सम्मान बचा पा रहे, ना युवाओं का सम्मान बचा पा रहे, ना छात्रों का सम्मान बचा पा रहे, ना आम जनता का सम्मान बचा पा रहे। एक साथ बोलना शुरू कर दिया। नहीं, आप सब शांत होइए, एक मिनट। अजय सिंह जी, ठीक है। अनुराग जी, आपने बात रखी अपनी, आपने बात रखी, शांत हो जाए। अजय सिंह जी निषाद पार्टी के प्रवक्ता, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्योंकि सवाल घूमकर उन पर आया है। आपने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी, क्या आपकी भाजपा से कुछ चर्चा हुई है इस बारे में? अजय जी, कटेरी और हमारे गठबंधन में, जब हम 2022 के चुनाव में गठबंधन के अनुराग जी सुन लीजिए, आप ही का प्रश्न निषाद पार्टी वाला, बोलिए। हमारी वही सीटें जो हमारे पास थी, हमने अतिरिक्त सीटें नहीं रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने हमने वही सीटें रखी हैं जो हमारे पास पहले से थी। अब शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने तय करना है कि जो सीटें आपके पास थी वो कंटिन्यू होनी है या नहीं होनी है। उसमें हमको झगड़ा नहीं है, हमको मारपीट नहीं करनी, हमको दंगे नहीं करने हैं। हमारे पास जो पहले से 2 सीटें, काहे परेशान हो? एक सीट हम 2 सीटें लेके, आप काहे परेशान? अब आपको सीट पर बोलना है अनुराग जी। जब मैंने आपसे सीट पर सवाल किया था तब आप महंगाई पर चले गए, उससे पहले सीट पर सवाल पूछा तो आप कहीं और निकल गए। अब मैंने निषाद पार्टी से सीट पर पूछा और आपको सीट पर बात करनी है, क्योंकि ये भाजपा का मामला है। हम मझवार जीते थे, अपने गठबंधन पर भी तो कुछ बोलिए। और जो 2 सीटें हमको भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में दे के रखी थी, हम उन्हीं सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। हमें उस 2 सीटों से ज्यादा की बात नहीं किया हमने। अनुराग जी, शांत हो जाइए, निषाद पार्टी की बात आने दीजिए। दिल्ली लखनऊ दिल्ली वाला आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से वोट थोड़ी मिलता है। एक सेकेंड,
कोई बात नहीं, वो हमने फिर पलट लीजिएगा जब समय मिले। अनुराग जी, मैंने ये कहा कि निषाद पार्टी ने जो 2 सीटें पहले 2022 में स्वयं लड़ी थी, हम एक्स्ट्रा सीटें नहीं मांग रहे हैं, जो मेरे पास सीटें थी हम उसकी ही बात कर रहे हैं अनुराग जी। ठीक है, खाने चले गए तो आपको कौन पूछ रहा है, इसलिए आप हार गए। आप तो लगातार हार रहे हो, फिर भी कह रहे हम जीत रहे हैं। अरे अनुराग यादव बता दो, प्रभात त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से काफी उत्साह जो है उसका प्रबल है और वो 10 के 10 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसका भ्रम टूटेगा ये 10 सीटों पे। योगी आदित्यनाथ जी ने 10 सीटों की कमान संभाल ली है पूरी, कोई गुटबाजी नहीं, बहुत कमान संभाल ली है। इनके नेता राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो मोदी जी का जो चुनावी आप ही दिखाई दे रहे हो, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही दिखाई दे रहे हैं, 37 सीटें लेके आए, कौन सा चश्मा लगा बैठे तो दिखाई नहीं देता है इनको, चश्मा इनको दिखाई नहीं देता है। अमित शाह जी कितनी बार दिखे? आप राहुल जी को खोज रहे हैं, राहुल जी लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। अनुराग जी, बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, आप दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। प्रभात जी की आवाज ऑन एयर जाएगी बस, लास्ट 40 सेकंड है मेरे पास। बोले प्रभात जी। सभा को भाई किसी समीक्षक को आप नहीं बोलने देते हैं। बोले प्रभात जी, आवाज जा रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इलेक्शन में इस बार आस्था जी ये भ्रम टूटेगा लोगों का कि क्या जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में भ्रमित करके मुद्दे जनता के बीच रखे गए। ठीक है प्रभात जी, लेकिन हम लास्ट 30 सेकंड में हैं इस वक्त। मेरा आपसे सवाल ये डायरेक्ट कि जो सपा ने आरोप लगाया है कि 10 जगहों पे जहां चुनाव है वहां मुस्लिम और यादव ऑफिसर्स की पोस्टिंग नहीं होने दी जा रही, ये क्या है, ये किस तरीके का आरोप है? एक सेकंड अनुराग जी, आप कम से कम जवाब आने दीजिए, बोलिए। आप ही का सवाल है, अच्छा आपकी टीआरपी गिर जाएगी। आस्था जी डिबेट को कंट्रोल करिए, या तो अनुराग यादव। अनुराग जी का ऑडियो कैसे अप हुआ जब मैंने डाउन कराया था? डाउन करिए इनका ऑडियो। प्रवक्ता है कि बोलिए प्रभात जी, सामने बोल नहीं देते। आस्था जी, जो ब्यूरोक्रेटिक पोस्टिंग होती है वो यहाँ कोई जाति, ये आरोप बिल्कुल विपक्ष का गलत है कि यादव और उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। वो सीनियर अधिकारी वहां पोस्ट किए गए हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं वहां, हर कास्ट के लोग हैं, कोई आरोप नहीं और कोई पोस्टिंग। ये भ्रमित कर रहे हैं, ये फिर भ्रमित कर रहे हैं। ये असली मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं कि आपकी 5-5 सीटें थी, आप क्या फूलपुर कांग्रेस को दे रहे हैं? कौन सी सीट आप कांग्रेस को दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? जनता के बीच आपको बताने के लिए क्या? चलिए, कुल मिलाकर किन मुद्दों पर चुनाव होता है और किन मुद्दों पर राजनीति होती है, बहुत जल्दी उपचुनाव का मंच सजने वाला है। समय समाप्त हो गया है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो अखिलेश यादव के आरोप हैं कि बीजेपी 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक लगा रही है, मुस्लिम यादव ऑफिसर्स की पोस्टिंग पर रोक लगाने का काम जानबूझ के किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसका खंडन कर रही है और उसका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों को संरक्षण देती है, वो पहले अपनी पार्टी के गुंडे, माफिया और बलात्कारियों को संभाले, बीजेपी को किसे भेजना है या नहीं ये उस पर छोड़ दें। तो कुल मिलाकर उपचुनावों में राहुल और अखिलेश मिलकर क्या बीजेपी को हरा पाएंगे, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।